श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं सुख बंधन है। दुख को तो लोग बंधन जानते हैं, क्योंकि वो न चाहने पर आता है। सुख आप चाहते हैं इसलिए मिलता है तो खुशी होती है। जीवन हमको बंधन नहीं लगता, मृत्यु बंधन लगती है। जबकि जीवन ही बंधन है, बिना जिए मरा नहीं जा सकता। आप हैं इसलिए आपको मरने का ख्याल आया। जब तक आपको अपने होने का ही ख्याल नहीं आया, तब तक मृत्यु का ख्याल कैसा? गहरी नींद में क्या किसी को मरने का स्मरण हुआ, मरने का ध्यान आया? क्योंकि उस समय तुम्हें अपने होने की ही कोई कल्पना नहीं है, और आपके होने का ख्याल जन्मा, देह जन्मा, वो तो सब जानते हैं, बहुत गहरी बात नहीं है। आपको अपने होने का जब ख्याल आया तो देह होने का ख्याल आया। आपको पहले अपने होने का होश आया तो धनी होने का होश आया। होश कारण है सब कुछ अपने ऊपर लादने का। जैसे गधे पर लाद देते हैं ना, बिचारे के ऊपर, हम विचित्र बिचारे हैं, हम जागे और सब लाद लिया। जो भी कुछ तुमने आरोपित किया है, सबसे पहला कदम है मैं हूं। इसको शास्त्र की भाषा में अस्मिता बोलते हैं। अस्मिता, होनापना, हूं। ये हूं कहां से आया? अविद्या से। अविद्या माने जहां ज्ञान न था वहां से आया। बेहोशी से होश आया। बेहोशी के बाद होश आया। जैसे रस्सी में सांप कहां से आया? कहीं अंधेरे से आया। रस्सी में सांप दिखा, लेकिन कब? जब रस्सी अंधेरे में थी, क्लियर नहीं थी, अंधकार थी। और वो भी दो स्थितियां, गहरे अंधकार में न रस्सी न सांप, मंद अंधकार में रस्सी नहीं सांप, पूरे प्रकाश में सांप नहीं रस्सी। तीन बातें। गहरे अंधेरे में न रस्सी न सांप, क्योंकि कुछ नहीं दिखता।
जब कुछ दिखने लगा तो कुछ का कुछ दिखने लगा, कुछ था कुछ दिखने लगा। और जब ठीक ठीक दिखने लगा तो सांप गया रस्सी। आप जब अपने को कुछ भी नहीं देखते तभी ठीक था। नींद में आप अपने को कुछ भी नहीं देखते, कुछ सोचते ही नहीं हो कि क्या हूँ नहीं हूँ, क्या हूँ, राजा हूँ कि रंक, स्त्री हूँ कि पुरुष, धनी हूँ कि गरीब, पापी हूँ कि पुण्यात्मा, छोटा बड़ा, अर्थात पूर्ण अंधकार, गहन अंधकार। गहन अंधकार में आप अपने विषय में कुछ नहीं देखते। थोड़ा सा अंधेरा घटा माने, अंधेरा घटा माने जड़ता कम हुई, अज्ञानता घटी, थोड़ा होश आया। अब थोड़ा होश आया तो मैं कौन हूँ सही सही नहीं होश आया कि मैं अभी, होश आने के बाद देह हूँ, होश आया, बैठा हूँ, लेटा हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, रोता हूँ, दुखी सुखी होता हूँ, ये मैं हूँ, ये होश आया। दीपक जलाया और जलते उसने दुनिया देखनी शुरू की। उसे ये होश ही नहीं आया कि मैं ज्योति हूँ। ज्योति को ज्योति होने का ख्याल नहीं आया। ऐसे ही आपको अपने होने का ख्याल नहीं आया। अस्मिता नहीं, केवल हूं ये ख्याल नहीं आया, देह हूं ख्याल आया। आपको होते ही होने का ख्याल अकेले नहीं आया, हूं धनी हूं ख्याल आया। यद्यपि बहुत छोटे में नहीं आया, पर अभी भी जब आप बेहोशी में होते हो, होश आते ही केवल होते हो कि कुछ धनी गरीब भी होते हो, सिर्फ होते हो कि बड़े छोटे होते हो, सिर्फ होते हो कि हिंदू मुसलमान होते हो, सिर्फ होते हो कि पापी पुण्यात्मा होते हो, सिर्फ होते हो कि सुखी दुखी होते हो। केवल होते ही नहीं हो, कुछ न कुछ होते हो। अब ये कुछ न कुछ जो हो गए हो वापस हो, उतार फेंको जो कपड़े पहने, जो अपने ऊपर लाद रखा है इसे फेंक दो। यदि लाद लोगे तो गधे हो गए, अब बोझा फेंक दोगे तो संत हो गए। बुरा नहीं मानना। जो अपने ऊपर लादे हुए है वो गधे की तरह बोझे में दब रहा है। यदि ये सब अपने से फेंक दो तो तुम मुक्त हो। तुम में मौत नहीं, तुम आए और देह के साथ जुड़े, इसको मैं बनाया, मैं माना और मरे। और अभी इस देह को मैं बनाया तो मरे, और ये यहीं पड़ा रह गया खाट पर। तुम स्वप्न में एक देह बनाया, ये जल्दी समझ आ जाएगी। आज अभी रोजी कह रही थी, रोजी की बहन कह रही थी कि वो आपकी बात याद रह गई बुढ़िया की। बीते साल बोले होंगे कि वो बड़ी लकड़ी काटने गई बुढ़िया, लकड़ी का ढेर इकट्ठा किया, लकड़ी उससे उठे नहीं। अब वो लकड़ी उससे उठी नहीं तो मौत को याद किया। है मौत, गरीबी से तंग थी, दुखी थी, लकड़ी काट के गुजारा करती थी। तंग आके बोली, हे मृत्यु तू आ जा, मुझे ले जा। निमंत्रण हुआ, मृत्यु आ गई, आगे खड़ी हो गई। उसने पूछा क्यों बुलाया है? बुढ़िया ने पूछा तू कौन है? कहे मौत, तूने तो बुलाया है।
कहें तो लकड़ी का गट्ठर उठवा दे। गुस्सा में कह गई, दुखी होके कह गई। एक और है कहावत, एक बुढ़िया बहुत दुखी हुई, घर में लड़ाई हो गई, बाजार चली गई। वो तो भारत की थी, विदेश की होती तो या तो मिलती नहीं पुड़िया या फिर मर जाती। दुखी होके गई बाजार में, कहती है जहर की पुड़िया दे दे, जहर की। उसने पुड़िया दे दी 2 रुपए की। अब 2 रुपए की पुड़िया लाई, घोल के पी ली। जब पी लिया तो ध्यान आया अब तो मैं मर जाऊंगी, अब तो मैं मर जाऊंगी, अब तो मर जाऊंगी। बड़ी दुखी, लेकिन नहीं मरी। नहीं मरी तो बनिया के यहाँ गई, कहता है तूने नकली पुड़ी, नकली जहर दिया है। मैं तो बोला ना, यहाँ तो जहर भी नकली मिलता है, असली मिलता तो मर जाती। पर जब उसने जहर खाया नहीं मरी तो खुश तो बहुत हुई, क्योंकि दुख में खाया था, मरना पसंद नहीं था। पर फिर भी, पर बाद में दिमाग चलता है, बचने की खुशी फिर भी उलहना देने गई कि तूने नकली जहर क्यों दिया था, मेरे 2 रुपए वापस कर। तो बनिया कहता है तूने मरने वाला जहर मांगा था कि गुस्सा उतरने वाला? गुस्सा में जहर मांगा था, यदि मैं असली वाला दे देता तो तेरा क्या होता? कहन फिर तो गई थी, तो ठीक किया ना नकली जहर दे के। खैर, तो कुछ लोग कहते हैं आपकी कथा ऊपर से निकल जाती है, और मैं ये कहता हूं कि जब मेरी कथा तुम्हारे भीतर जाएगी ना तो तुम्हारे भीतर से मौत निकल जाएगी। मौत तो इसीलिए है कि तुम्हारे अंदर कथा नहीं जा रही, ऊपर से चली जाती है। जिसकी कथा ऊपर से जाती है उसके मौत भीतर जाती है, और जिसके कथा भीतर जाती है मौत निकल कर बाहर चली जाती। मृत्यु एक ख्याल है। अब इस बात के लिए इतना आसान तो नहीं कि तुम समय भी ना दो, चिंतन भी नहीं करो, मौत निकल जाए। और फिर कथा सुनाने हम इसलिए थोड़ी आए हैं कि आपका मनोरंजन करें। मैं जानता हूं कि कथा कठिन है, तो मैं आपका दिल बहलाने आया हूं। पहले वैश्याएं नाचा करती थी, उसको हम लोग नौटंकी बोलते थे। लोग मनोरंजन करते, नाच देखते। यदि मनोरंजन ही करना है तो सम्मेलन के बजाय वही कर लो ना। आप जिंदगी के दुख मिटाने के लिए कथा सुनने आते हो, जिंदगी के दुख मिटाने के लिए संत बुलाते हो। खैर, तो आप जगते हो तब देह को मैं कहते हो, सो जाते हो तब ये तो देह पड़ा रहता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। तब आप अपना एक ख्याल का देह बनाते हो, और उतनी देर वही आपका मैं है। ये मैं नहीं है, ये तो खाट में पड़ा है। तुम्हारा वो मैं है, और यदि उस मैं से रोड में हो और एक्सीडेंट हो जाए तो मरे। इसका मतलब तुम क्या हो? ये थे तो इसका मरना बुरा, वो थे तो उसका मरना बुरा। एक बार मुझे मगर ने पीछा किया। यूं तो सांप और मगर बचपन से मेरे पीछे पड़े थे। नदी के किनारे का जन्म, मगर का ख्याल दिमाग में बैठा था। बहुत छोटे में एक मगर गांव के लोगों ने पकड़ लिया था और बांध के रखा था, तो वो भय बैठा था मगर पीछे पड़ जाए, सांप मिल जाए तो मैं मारूं,
पर मार नहीं पाता था, इतना पहलवान नहीं रहा, मैं सांप नहीं मार पाया। जोर लगाता था, लगता ही नहीं था। कभी आपको भी शायद मारने का मौका मिला हो स्वप्न में, लगता ही नहीं जोर, भागें तो भाग नहीं पाते। आप कभी स्वप्न में डर के भागे? सोचना, कभी स्वप्न में किसी को पुकारा दुख में? मैं तो तकलीफ में बुलाता हूँ स्वप्न में तो मेरी आवाजें नहीं निकलती, लोग सुनते ही नहीं, तो लगता है आते क्यों नहीं। द्रौपदी की जैसी बुरी हालत होती। गज, जैसे ग्राह ने गज को पकड़ा, ऐसे ही मगर मेरे पीछे लगा, मैं गिर पड़ूं, भागूं, गिर पड़ूं। अब वो कौन सा था, कौन गिर रहा था? ख्याल? ये तो पड़ा ही था, ये तो यही था, ये तो भागा ही नहीं। भागूं, गिर गिर पड़ूं। जब मेरी जान खतरे में आ गई, बचना मुश्किल हो गया, तो एक चमत्कार घट गया। चमत्कार घट गया, मैं चिड़िया बन गया। सच बात है ये। स्वप्न में चिड़िया बन गया तो मुझे खुराफात सूझा, मैं मगर की पीठ पे चोंच मारूं। अभी तक मैं परेशान था, अब मैंने उसको परेशान किया। ऐसा तो आप करते हो, चिड़िया बने करो चाहे कैसे करो। जिससे तुम परेशान होते हो उसकी फिर तुम पूजा करते हो। और तो छोड़ो, पत्नी से भी परेशान हो तो गाली देते हो, थप्पड़ उठाते हो, नौकर को क्या बोलते हो। जिससे भी तुम दुखी होगे, दुख देने की सोचो। मैं भी अभी भी गड़बड़ होती है, उस समय तो साधु भी नहीं था, तो मैंने मगर के ऊपर चोंच मारी, फिर थोड़ी खुशी हुई, बच भी गया, बदला भी लिया। इतना तो मैंने देखा था, थोड़ा और बढ़ा देता हूं। अब चिड़िया बन के मैं मौज था, घूमने लगा, इतने में बाज झपटा। अब मेरी फिर दुर्दशा। मनुष्य बन के तो बचने से कोशिश की तो चिड़िया बन के बचा। अब चिड़िया बन के मरना पड़ा, अब कहाँ जाऊं। मान लो चिड़िया बन के चींटी बन जाता, जान बचाने के लिए कुछ तो करेंगे। चींटी बन जाता तो कोई पानी गिर जाता, कोई कुचल देता। अर्थात कुछ बन जाओ, मरे बिना नहीं बचेंगे। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास। कहीं चले जाओ, कुछ बन जाओ, मरोगे। कब तक? जब तक जो तुम हो वो ना हो जाओ। जो तुम हो, तुम देह तो हो ही नहीं, देह तो बन गए हो। इसलिए जब तक जन्मोगे देह में आओगे, मरोगे। इसलिए देह रहते देहो हम, ये अभिमान छोड़ो, शिवो हम ये चिंतन करो। शवो हम नहीं, ये तो है ही मरने वाला। अब मिट्टी अपने को घड़ा माने, मिट्टी मानना ही बंद कर दे, भूल ही जाए कि मैं मिट्टी हूं, तो लो मरे। क्या घड़ा बनने पर भी मिट्टी मिट्टी नहीं है? क्या घड़ा बनने पर भी मिट्टी घड़े के मरने से मरेगी? पर यदि भूल ही जाए मिट्टी घड़ा ही भर हूं तो मरे। या बर्फ भूल जाए कि मैं पहले पानी थी, पता ही नहीं कि पहले पानी थी, अब बर्फ पिघली तो मरो। बर्फ की मौत है कि पानी की? पर आप पानी हैं ही नहीं, आप जो थे वो हैं ही नहीं, जो बन गए हो यही मान रहे हो। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, 5 क्लेश है। छठवां कोई दुख ही नहीं है।
तुम कहोगे छोटा बड़ा भी दुख है, गरीब अमीर भी दुख होता है, नहीं होता। आपका ख्याल, भूख लगती है रोटी खा ली हमने, देखो गधे को हमने गरीब नहीं पाया, अमीर नहीं पाया। गरीबी का ख्याल गधों में कभी नहीं आया, और मस्त होके जीता है। तभी तो कभी कभी मैं कहता हूं, खोजत खोजत पाया अंत, जैसे गधा तैसे संत। जो गरीब नहीं होता, अमीर नहीं होता, वो गधा होता है। और दूसरी बात बता दूं, जो गरीब नहीं होता, अमीर नहीं होता, वो संत होता है। संत गरीब नहीं होता, संत अमीर नहीं होता, संत तो फकीर होता है। कपड़ा रंग के कोई फकीर नहीं होता। फिर बता दूं, हो सको तो वहीं फकीर हो जाओ। होने की सनक चली गई, फकीर हो गए। होने की ललक ही तुमको फकीर नहीं होने देती। और होने के पागलपन में क्या क्या हुए और खतरे बने रहे। शरीर बने तो मरने का खतरा, अमीर बने तो गरीब होने का खतरा, बड़े बने तो छोटे होने का खतरा, भय बना रहेगा। सोच बदलो, सोच। आपकी बुद्धि फकीर हो जाए। तभी मैं कभी कभी कहा करता हूं, वो अमीर, अमीर क्या, वह अमीर, अमीर क्या जो दिल का फकीर ना हो। और वह फकीर, फकीर क्या जो दिल का अमीर ना हो। फकीर भी यदि दरिद्र है, फकीर भी अभी यदि गरीब है, तो फकीर कैसा। फकीर तो दिल का अमीर होता है। स्वामी राम अपने को शहंशाह राम कहते थे। एक कपड़ा पहने और वही कंधे पे लटका। फोटो देखिएगा स्वामी राम का, ऐसे, और बादशाह, बादशाह राम, ऐसे ही बोलते थे। जिसके कुछ नहीं वो बादशाह। आपसे भी हमारा यही कहना है कि आप फकीर हो। कुछ होना क्या है, कुछ जाएगा क्या। घर छोड़कर फकीर नहीं। हमारे गुरु भाई गीत गाया करते थे, मैं थोड़ा बदलना चाहता हूं। पर वो कहते थे, छड़ दे दुनिया वाली मौजनू, हो जा फकीर। फकीर हो जा, वही मैं कहता हूं। तो कपड़ा रंग के फकीर नहीं होना, घर छोड़ के फकीर नहीं होना। केवल वस्तुओं की जो कीमत दिमाग में बैठी है, ये छोड़ दे। वस्तु की कोई कीमत नहीं। वस्तु की कीमत का मतलब हुआ तुम वस्तु के गुलाम हो गए। वस्तु से धनी बनोगे, फिर गरीब हो जाओगे। तन से जिंदगी तो मरोगे। तुम जीवन हो, तुम देह नहीं। तुमसे शरीर जीवित है। अच्छा सही बोलो, झूठ नहीं बोलना। तुम जाग के आए तो इंद्रियां चेतन हो गई, देह जीवित हो गया। तुम सो गए, ये क्या है। तो तुम जागते हो तो ये देह जागता है, कि देह जागता है तो तुम जागते हो। देखो, बल्ब में रोशनी आई तो बल्ब रोशन हो गया, कमरा रोशन हो गया। और रोशनी चली गई तो बल्ब क्या करे। रोशनी से बल्ब रोशन है और कमरा रोशन है, कक्ष रोशन है। रोशनी है कौन। तो जीवन तुम हो कि देह। देह जीवन है। तो देह को जीवन मानना भ्रांति नहीं है तो क्या है। देह को जीवन मान के मैं जिंदा हूं,
माने देह मैं हूं, मैं जिंदा हूं। अरे भाई, तू देह को जिंदा करने वाला है, देह को तू जीवित करता है। देह तू छोड़ता है, देह मर जाता है। तू मर जाता है कि देह मर जाता है? और तुझे किसी ने मरा देखा कि देह को मरा पाया? घर में तुमने देह को मरा पाया कि जीव को मरा पाया? तुम्हें जीव मिला कभी मरा? सोचने की दृष्टि ही गलत है, सोचने का नजरिया। अब ये भी तुम्हें समझ नहीं आए, प्रश्न ये उठा सकते थे कि फिर हम कहाँ जाते। इसलिए भारतीय लोग मौत मानते ही नहीं, पुनर्जन्म तो मानते हैं। देह में आया, देह को छोड़कर अगली यात्रा में जाऊंगा। हम अपनी मृत्यु मानते ही नहीं, अपनी मृत्यु तो मूर्ख मानते हैं। इसलिए जन्म और मृत्यु देह की है, आवागमन जीव का है। जीव आता है, जीव जाता है। जीव देह ग्रहण करता है, जीव देह छोड़ता है। जीव नरक जाता है, जीव स्वर्ग जाता है, जीव परमात्मा को प्राप्त करता है। देह तो प्राप्त कुछ करते ही नहीं, देह को क्या प्राप्त होगा? बल्कि देह द्वारा भी तुम ही जागकर स्त्री प्राप्त करते हो, धन प्राप्त करते हो। देह क्या प्राप्त करता है? तुम निकल जाओ, इसके ऊपर धन लाद दो, मुर्दे में तमाम धन लाद कर गाड़ दो। क्या मिला मुर्दे को? प्राप्त होने का ख्याल जीव के अंदर आता है, और जब जीव यह ज्ञान प्राप्त करता है कि मुझे यहाँ क्या लेना है, मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ, काम करने भेजा गया हूँ। आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ। और मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं तो यहाँ आया हूँ, तमाशा देखूंगा वापस। तुम तो यहाँ रहने आए हो ना, बस वो आए और जाएंगे, उन्हें निर्णय करके आए हैं। जन्म मरण तो में नाही, जन परोपकारिया। वो जन्मे नहीं, वो मरते नहीं। जो जानते नहीं वो मरते हैं, जो जानते हैं वो परोपकार के लिए देह में आए और काम किया, देह छोड़कर गए। इसलिए दोनों, जन्म मरण दो में नाही, जन परोपकारी आए। ज्ञानी परोपकार के लिए आते हैं, उनका निजी कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ जीने नहीं आए, जो जीने आए हैं वो मरेंगे, जो पाने आए हैं लुट जाएंगे। पाएंगे तो क्या, जोड़ेंगे और मधुमक्खी की तरह शहद इकट्ठा करेंगे, कोई गुंडा आके सब ले जाएगा। तुम तो ले जाओगे ना साथ। ये तो समझ आएगी कथा, ले जाओगे। क्या ले जाओगे? शरीर ही छोड़ जाओगे और क्या ले जाओगे? तो न शरीर में तुमको बिठाया गया बैठे रहने के लिए। जैसे 5 साल में इलेक्शन का समय आ रहा है, 5 साल के लिए भेजा, बैठे रहने के लिए नहीं। कुछ करो, लूटने में न लगे रहो, कुछ कर जाओ। वो बात वहीं नहीं लागू। मैं तुम्हारे लिए कहने के लिए उदाहरण देता हूँ। जो लूटने में लगे रहेंगे, हो सकता है ये थोड़ा फायदे में भी हों। कुछ लूट लेंगे, हट जाने के बाद 2-4 साल उस लूट का फायदा उठाएंगे, जो जोड़ लेंगे। ठीक है, तुम मुझे बताओ, यहाँ लूट लोगे, कितना फायदे में रहोगे जब जाओगे? ये तो 5 साल बाद थोड़ा बहुत
फायदा इन्हें दिखता है मूर्खों को, तभी सेवा कम करते हैं, लूटते ज्यादा हैं। किसी पार्टी की तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि सब चोर चोर, हाँ सब जानते हो, मरे जा रहे हैं। देश नहीं देखते, जैसे तुम कल्याण नहीं देखते, किस लिए आया नहीं देखते, लगे पड़े हो, मरे जा रहे हो। दोनों साथ साथ जोड़ते जाना उनको अपने को। वो जरा तुम्हें नजर आता है लूटते, तुम अपने को ध्यान देते हो कि हम लूट रहे हैं कि लुटा रहे हैं। लुटाने आए हो या लूटने? संत लुटाने आता है, इसीलिए मैंने पहले जन परोपकारी आए, वो लुटाने आए हैं, और तुम्हारी सोच क्या है? लूटना। वैसे लूटने वाले लूट कर जाएंगे नहीं, ले जाएंगे नहीं, बस मूर्खता ही भर है। मन का धन लूटने में लगे रहे, मिला कुछ भी नहीं। और जिसने लुटाने आया वो खुश हो गए, क्योंकि आया ही लुटाने, लूटने आया ही नहीं। फर्क समझो, जो लुटाने आया है वो निश्चिंत है, जो लूटने आया है चिंतित है। और लूटने वाले रोते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ले कुछ न जा पाएंगे। इकट्ठा करते रहे, इकट्ठा करते रहे, मूर्ख समझते रहे ये बड़ा हो गया है। जब गया तो कितना बड़ा गया। तुम तो जाओगे, वो तो मूर्ख हैं जो लूट के गए। तुम तो कुछ बहुत फायदे में रहोगे ना, झूठ नहीं बोलना, रहोगे फायदे में। तो क्यों लगे हो? फिर हो ना मूर्ख। तुम समझते होगे वो मूर्ख हैं, हम समझदार हैं। समझदार तो ढूंढना पड़ेगा, समझदार हैं कहाँ? जो पदार्थों के लिए मर रहे हैं वो ना समझ नहीं है तो क्या है? जो परोपकार में लगे हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, और यहां तक परोपकार के बदले भी कोई स्वार्थ नहीं। कई बार परोपकार भी करते हुए कुछ फिर चाहते हैं, हमें ये मिल जाए, मान ही मिल जाए। अरे इतना त्याग किया, जिंदगी लगाई सेवा में, और मान चाह रहा है। भिखारीपन नहीं गया। धन तो लुटा ही दे, मान भी लुटा दे, प्यार भी लुटा दे, तू कुछ मत चाह। जो लुटा सकता है वो शहंशाह हो जाता है। और तुझे यदि लूटना है तो बताओ, ये सब लुटाओ। कहें तुम क्या लूटो? कहें राम नाम की लूट है, लूटत बने तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जो लूट रहे हो वो लूट लिया जाएगा, जो लुटा रहा है उसका क्या लूटना है? जो पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। ये कथाएं, ये गुरुवाणी, ये गीता, ये उपनिषद किनके लिए है? आपके लिए नहीं। भगवान ने गीता आपके लिए नहीं बोली, गुरुओं ने वाणी आपके लिए नहीं बोली, संत महात्मा इसके लिए नहीं बोलते कि आपके काम की चीज है। तो जो आपके काम की है उसको तुमने अब समझा। तुम समझते हो ये लड़का काम का है, ये धन काम का है, ये पद काम का है। इनको अपना बना के रोने के सिवा और क्या हुआ? जिससे रोना मिटता है उसे अपना नहीं बनाया, और जिसको पाकर खोना होता, जिसको पाकर खोना होता, इस नश्वर जग के वैभव के तुम गीत सुनाओगे कब तक? जिसको पाकर खोना होता और जिसको खोकर रोना होता, पाकर हाँ खोना होता, और जिसको खोकर फिर क्या होता? रोना होता। आपका तो नहीं होगा रोना। हम क्या चाहते हैं?
कि ये है ही नहीं तुम्हारा। जैसे आजकल सरकारें बांटने को देती हैं, बांटने को। सरकार विधायकों को, सांसदों को निधि देती है बांटने के लिए, उसमें भी परसेंटेज ये ले लेते। आप मुस्करा रहे हो कि जैसे हम कोई जानते नहीं, जानते हैं ना। तुम सोचते हो इन्हें कैसे पता, हम इस देश में नहीं रहते। हम गांव में गरीब इलाकों में स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, मान्यता के लिए मांगते हैं। सरकार का रेट है, शर्तें अलग, रेट दे दो। ये है, ये लुटेरे ये सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं। और तुम भी पूछो, तुम भगवान के काम के लिए आए हो? भगवान ने तुम्हें भेजा है काहे के लिए? अपनी दुकान जमाना? कौन रो रहा है इस दुनिया में? वही जिसने भगवान का हुक्म नहीं पहचाना। हुक्म है, उसने भेजा है। गुरु गोविंद सिंह परमात्मा के अकाल पुरुष के हुक्म से आए, ठीक है ना। उन्होंने हुक्म पहचाना। तुम कोई उनके हुक्म के बिना आए हो? झूठ नहीं बोलना भाई। गुरु गोविंद सिंह जी तो अकाल पुरुष के हुक्म से आए, तुम उनके बिना हुक्म के जबरदस्ती आए? आप भी आए, पर उन्होंने अकाल पुरुष का हुक्म पहचाना और उसी का काम किया। तुमने हुक्म नहीं पहचाना, सेवा को नहीं आए, तुम सोचने लगे जरा जुगाड़ बिठा लो। इसलिए वो सब करके मुक्त रहे, युद्ध किए, संघर्ष किए, मुक्त रहे। क्या क्या हुआ और तुम रो रहे हो? वो इतना करके भी जिनके बेटे शहीद हो गए, सरहंद की दीवालों में चुने गए, वो तो आए इसी के लिए। तुम भी भगवान के काम करने को आए हो, उनका काम करो और वापस जाओगे। परमात्मा की गोद तुम्हारे लिए खाली है। ऐसे गुरु भगवान जो अपने शिष्यों को, गुरुमुखों को देखना चाहते हैं, मेरा काम करें, गुरु मत का प्रचार करें, गुरुओं के काम को करें, गुरुओं का हुक्म पहचानें। अरे भाई, अकाल पुरुष का हुक्म नहीं पहचाना तो गुरुओं का ही हुक्म पहचान लो, गुरुओं की रहत पहचान लो। गुरु जो चाहते हैं वही करो। अब कई बार गुरुवाणी पे भी लोग राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक जहाँ जाएगा, एक पटवारी था, पटवारी बहुत लुटेरा, बहुत शिकायतें गई, तो उसको ऐसी जगह पटक दिया कि जहाँ ना लूटे, समुद्र किनारे भेज दिया कि वहाँ क्या करेगा। तो वहाँ पटवारी बैठ गया, उधर से जहाज आता था, लाइट दे दी, लाल रुको, जहाज को रुका रहा, अभी रुके रहो। लेकिन क्या है, कहें लहरें गिनने की ड्यूटी है, यदि एक लहर बिगाड़ोगे तो तुम्हें। अब वो बेचारा रुका, तो उसने कहा भैया 500 रुपये ले ले, निकल जाने दे। उसने वहाँ भी रास्ता निकाल लिया लूटने का। पटवारी ठहरा ना, वो लूटने की आदत वाले कहीं चले जाएं लूटेंगे, और लुटाने वाले चाह जहाँ चले जाएं लुटाएंगे। और जो लुटाएंगे वो मुक्त हो जाएंगे, जो लूटेंगे वो बंध जाएंगे। बंधन और है क्या? बार बार सोचा करो तुम। और देखो, अपने बच्चों की चिंता देखो, बच्चा भूखा मरता है
तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। पर लड़का बूढ़ा होके मरता है तो उसमें तुम क्या करोगे? तुम पहले अपने लिए ही करके देख लो। बेटे के न मरने की या बचाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने देह को बचा सकते हो। तो जो तेरे हाथ में नहीं, मानस के कछनई हाथ, जो तुम्हारे हाथ में नहीं वो हाथ में लेते हो। ये हमारा भी है क्या? ये दुनिया जिसकी है, इसका कर्ता कौन है? कर्ता राम पिछान। कर्ता राम को जानते हो? झूठ नहीं बोलना। जो कुछ हो रहा है, मरना जीना, ये राम का किया है कि तुम्हारा? तो फिर बचाने की ड्यूटी तुम्हारी है। फिर क्यों रोते हो? एक बात दिमाग में नहीं धंसी, रोज रामायण पढ़ो, गुरबाणी पढ़ो, धंसती नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं। ये देह कब तक रहेगा? जब तक मैं चाहूं। जान के बोलता हूं कि तुम बोलो सही। जब तक हम चाहेंगे रहेंगे ना। अच्छा, हम अपने को तो जब तक चाहें रख नहीं सकते। तुम्हारे सिर पर हाथ रख देंगे तो जब तक चाहोगे बने रहोगे। हमारा हाथ रखाते हो कि नहीं? जब मेरा अपने देह पर बश नहीं है रखने का, तो तुम्हारे देह का आशीर्वाद झूठ नहीं है? तैयार क्यों नहीं होते कि जब जितने दिन को मिला है उतने दिन अच्छे काम करते रहेंगे, जब जाना है चले जाएंगे। सारी दुनिया में जहां जाओ साधु के पीछे जनता, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आजकल जानते हो कौन भगवान ज्यादा है? बुरा नहीं मानना, मैं चिढ़ के नहीं बोलता। अब साईं भगवान बहुत है, रोज मंदिर एक बनता है। क्यों? जितने भी लोग कामना के वश हैं, कामना की पूर्ति जहां दिखाई पड़े वहीं भागे भागे फिर रहे। मंदिरों के पीछे भी कामना वाले ही भग रहे। और फिर बताऊं, हम सिर्फ भगवान का एहसान मानते हैं इस बात का कि तूने हमें मनुष्य का तन दिया, और हम भाग्यशाली हैं कि इस दुनिया में कामना के लिए भागने वालों से दुखी सारे लोग हैं। तूने हमें ऐसा गुरु मिलाया जहां कामना छोड़नी है। हम ऐसे गुरु को सिद्ध मानते हैं जो कामनाओं का जाल काटता है। तुम ऐसे भगवानों के पीछे पड़े हो जो कामना की पूर्ति करता है। झूठ नहीं बोलना। यदि पता चल जाए वो वाला मंदिर ज्यादा चमत्कारी है, वहां जाते ये हो जाता है, भागे चले जाओ। और यदि वहां जाने से वो पहाड़ पे वाली, वहां चले जाओ। वहां क्यों गए? यहाँ वाले रद्दी हैं ना, भगवान भी रद्दी हैं। क्या पागल हो तुम? ये जिंदगी है तुम्हारी, ना समझी लिए फिरते हो। हमारे गुरुओं ने तो बेवकूफ़ी हटाने का काम किया। भुलेखा हटाया, भ्रम हटाया, अंधकार हटाया, चांदना दिया, प्रकाश दिया। तुम अंधेरा बटोरते रहते हो। कोई ऐसा भगवान आ जाए। मैं मानता हूं कि बड़े बड़े लोग सिद्ध हुए हैं। मैं देखो व्यास गद्दी से बोलता हूं, मैं नहीं बोलता सिद्ध नहीं हुए, हुए हैं, लेकिन वो सिद्ध गए कहाँ? अच्छा, तुम स्वयं साईं हो, चलो मान लिया तुम साईं हो, वो तो मर गए, तुम तैयार हो? कोई ऐसा, बुद्ध चले गए, महावीर चले गए, कृष्ण चले गए, राम चले गए। क्यों वो मानने लाए? इसलिए कि उन्हें जाने की चिंता ही नहीं थी, इसलिए हम उन्हें मानते हैं।
तुम मानते हो ये कर देंगे, इसलिए मैं मानता हूं कि अपने देश छोड़ने में भी जिन्हें चिंता नहीं वो बुद्ध हैं, वो महावीर हैं, वो कृष्ण हैं, वो राम हैं, वो गुरु गोविंद सिंह हैं। बात समझिए। तो तुम क्या चाहते हो? उनकी मत तुम्हें चाहिए, उनकी समझ नहीं चाहिए। और उन्होंने तो इस समाज को एक करने के लिए जिंदगी लगा दी, तब भी लोग नहीं समझे। आज भी जातियों में बटे हो, पार्टियों में बटे हो, मजहबों में बटे हो, वो तो सबको मानस की एक जाति कहते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि गुरुओं की वाणी हृदय में धारण करिए और शरीर छोड़ने को तैयार रहिए। अच्छा, नहीं तैयार होगे फिर तो भगवान रियायत कर देंगे। सही बताओ। तो जो होगा ही उसके लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए। तुम लड़की की शादी करते हो तो रुपया जुगाड़ बिठाने लगते हो, सामान खरीदने लगते हो, नहीं। पढ़ाई के लिए बच्चे को किताबें खरीदते हो, बैग खरीदते हो, स्कूल तलाशते हो, भोजन के लिए चूल्हा चौका इकट्ठा करते हो, रोटी बनाते हो, बाहर जाते हो, रुपया लेके तीर्थ यात्रा के हिसाब से तैयारी करके जाते हो। शरीर तो छोड़ना ही नहीं। तो धोखे में छोड़ना कि सावधान होके, राजी में छोड़ना कि रो रो के छोड़ना। या तो राजी में छोड़ोगे नहीं, और राजी में छोड़ोगे तो दुख ही नहीं होगा। दुख तो यही है कि राजी नहीं है और छोड़ना पड़ रहा है, मजबूर हो। जब छोटे बच्चे, हम छोटे थे, अब तो खिलौने बड़े कॉस्टली हैं। हम जब गांव में थे ना, रास्ते में धूल होती थी, धूल की ऐसी ऐसी दीवारें बनाते थे, वो घर हो गए। ये इनका घर, ये हमारा घर, ऐसे बना लेते थे। रोड पर कच्ची मिट्टी में घर बनाते थे, खेलते थे। अब उधर से बैलगाड़ी, कोई कार तो होती नहीं थी, कोई ट्रैक्टर भी तब नहीं था, तब खेले हैं हम। ट्रैक्टर का ज़माना तो अब हमने सयाना होके देखा, कार देखी। घर बैलगाड़ी आ रही है तो देखा कि बैलगाड़ी तो मिटाएगी ही। तो ये मिटाएगी, देखो हम अपनी बताते ये कैसे समझ आई। आदमी अपनी नाक भी बचाता है, इसलिए कहावत है, रपट गए कि हर गंगा। यदि फिसल गए, गिर गए तो हर हर गंगे कह दो, कम से कम लोग तो देखेंगे कि स्वामी जी नहा रहे हैं। गिर गए हो तो हर हर गंगे कहो। तो जब वो बैलगाड़ी आते देखी, 4-6 बच्चे होते, तो हम लोग कहते हम ही खेलो, हम ही मिटा लो। अपने आप हम मिटा देते थे। बैलगाड़ी क्यों मिटाए, हम मिटाने दे। अपने आप मिटा के हंसते थे। यदि वो मिटा, ओए मिटा। समझ गए ना? बस जो भगवान करना वाले हैं उसके लिए हम राजी हो गए हैं। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। अब समय हो गया है, बाकी कथा सुबह और कल शाम को, रात्रि को फिर करेंगे।
मिलती